प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के आगे वाले भाग में तीसरे नियम के बारे में हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था और ईयर था 1803। हम नियम के बारे में, यह नियम भी मेनली एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उनमें जिन नियमों का पालन किया जाता है उसके बारे में यह बताता है। इस नियम के अनुसार when two elements combine to form more than one compound, then the different amounts of an element that combines with a fixed amount of other element always bear a simple whole number ratio। इसका हम मतलब समझेंगे कि जब two elements combine to form more than one compound, जब दो एलिमेंट का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, दो एलिमेंट्स का, दो तत्वों का रासायनिक संयोग होता है और इस संयोग से एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं, एक से अधिक यौगिक बनते हैं, तो एक एलिमेंट के जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं, एक तत्व के जो विभिन्न अमाउंट्स हैं, एक तत्व की जो विभिन्न मात्राएं हैं, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड अमाउंट से निश्चित मात्रा से जो संयोग करते हैं, एक तत्व की विभिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं। या जैसे कि 1:1, 1:2 या 2:3, इस तरह के रेशियो में होते हैं। एक बार और देखेंगे कि जब दो एलिमेंट्स रासायनिक संयोग करके, केमिकली कंबाइन होकर के मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और इसमें दोनों यौगिकों में जो एक तत्व की विभिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, इसका जो रेशियो होता है यह सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है, इस तरह का होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है और ये दोनों मिल करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में देख रहे हैं। इस नियम को डाल्टन के द्वारा 1803 में प्रोपेगेट किया गया था और इसके पहले डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वह आ गया था और इन्हीं नियमों के आधार पर आर्हेनियस ने जो नियम दिए या प्राउट ने जो नियम दिया या इनके द्वारा जो नियम दिए गए, इन्हीं के आधार पर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की गई थी। अभी हम इस नियम को देख रहे हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में संयोग करते हैं और इस तरह से कि एक से ज़्यादा कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो एक एलिमेंट की जो विभिन्न मात्राएं दूसरे एलिमेंट के जो फिक्स्ड मात्रा से संयोग करते हैं, इनका जो रेशियो होता है यह सिंपल होल नंबर रेशियो के रूप में होता है। 1:1 या ये 1:2 या 2:3 या 1:3, इस तरह से इस रेशियो में होता है। अब हम इसके दो एग्जाम्पल देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ये मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं H2O, ये पहला कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यह दूसरा कंपाउंड है। अब इन दोनों के बारे में हम देखेंगे, इन दोनों के बारे में हम यहाँ देखेंगे, मात्रा के अनुसार इनका हम विचार करेंगे। H2O में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दो अमाउंट जो हाइड्रोजन का है, मान लेते हैं अगर हम ग्राम में मान लेते हैं, तो 2 ग्राम जो हाइड्रोजन का है यह 16 अमाउंट ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के 16 ग्राम से कंबाइंड है। इन द केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में क्या है कि इसका जो 2 ग्राम है हाइड्रोजन का, यह कितना है तो 16 दूना 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग किए हुए हैं। अब हम इस नियम को देखते हैं कि जब दो एलिमेंट संयोग करके दो ए से ज़्यादा मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। पहला कंपाउंड है वाटर, दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 2 ग्राम जल के केस में, वाटर के केस में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन का सेम अमाउंट है, 2 ग्राम से कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन का जो अनुपात है यह 16:32 है या 1:2 है। तो हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड हैं, दोनों 2 एलिमेंट हैं, दोनों मिलकर के एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। पहला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। कार्बन का 12 अमाउंट ऑक्सीजन के 16 अमाउंट से कंबाइंड है। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम देखते हैं कि कार्बन का 12 अमाउंट ऑक्सीजन के 32 ग्राम अमाउंट से कंबाइंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 12 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन का 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड है। तो सेम अमाउंट में, मतलब 12 ग्राम कार्बन से जो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट अमाउंट कंबाइन हो रहा है, इस नियम के अनुसार उसका जो रेशियो होगा वह सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इस केस में भी जो रेशियो है यह 16:32 या 1:2 है। तो इससे हमको क्या होता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की सत्यता प्रमाणित होती है। यही आपका क्या है कि गुणित अनुपात का नियम है। और जब भी 2 एलिमेंट संयोग करेंगे और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें जो रेशियो होगा, एक एलिमेंट का जो रेशियो होगा जिसके डिफरेंट अमाउंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड अमाउंट से जो कंबाइन होंगे, और तो यह जो रेशियो होगा यह सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यही नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, जो डाल्टन के द्वारा 1803 में प्रतिपादित किया गया था। और इन्हीं नियमों के आधार पर डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत को एक्सप्लेन किया गया था। थैंक यू।